कौन हो? कलाकार? अरे कलाकार। अच्छा कलाकार। ये क्या कर रहे हो? अंदर दिखता नहीं है तुझे? बांसुरी बजा रहा मैं। ये बांसुरी बजाने की जगह है। यहाँ बांसुरी नहीं बजाना, यहाँ बांसुरी बजाना मना है। यहाँ बांसुरी बजाना मना है? जी हाँ, ये पब्लिक प्लेस है। ये क्यों बजा रहे हैं? ये बांसुरी नहीं बजा रहा है, ये बाजा बजा रहे हैं। बाजा है। चलो जाओ जाओ। आपको मना किया था ना, बांसुरी बजाना मना है। आपने वहाँ मना किया था, यहाँ तो नहीं मना किया था। यहाँ तो बजाएंगे। वहाँ यहाँ दोनों जगह बांसुरी बजाना मना है, मत बजाना। यहाँ वहाँ दोनों बराबर है। बराबर है, ठीक है, जाओ अंदर। एक बात दिमाग में नहीं आती क्या? मना किया है, बांसुरी बजाना मना है, फिर बजा रहे हो। वहाँ यहाँ यहाँ यानी कि सभी जगह बांसुरी बजानी। सब बराबर। जी हाँ, अब मत बजाना। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। अभी मना किया था ना आपको। वो बांसुरी था, ये था सीटी है, बजाओगे। यहाँ पे बांसुरी सीटी सब बजाना मना है, ठीक है? ये पब्लिक प्लेस है, मत बजाना। चलो अंदर जाओ। समझ में नहीं आती क्या? मना किया था। वो पीली है, ये लाल है। जाओ। यहाँ पे लाल पीली दोनों सीटी पे जाना मना है, आपको सीटी मत उठा के लाना, ठीक है? चलो जाओ अंदर। दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? आपका ढीला होगा। मना कर रहा हूँ, फिर उठा के ले। वो प्लास्टिक का, ये लोहा है। यहाँ पे लोहा, पीतल, प्लास्टिक सभी की ये क्या कर रहे हो? खुद को नहाते तो हो नहीं, घुड़की होगा और क्या होगा? अब मत बजाना, चलो अंदर जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। छुपा लो छुपा लो, आज जितनी सीटी छुपाई है सब निकालूंगा एक एक करके। कहाँ छुपाया दिखाना। ये क्या कर रहे हो? नाच रहा था। सीटी किसने बजाई? मेरे को क्या मालूम किसने बजाई है? आपने नहीं बजाई? आपके पास सीटी नहीं है? नहीं है, ये देखो। इस टोपी में दिखाओ, इसमें तो नहीं छुपा के रखा है। क्या? टोपी उठा के नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करता। कौन है उधर? मेरा भाई है। सीटी किसने बजाई पहले ये बताओ। है ही नहीं है। किसने बजाई? ये कार्य नहीं है। इसने नहीं बजाई सीटी, आपने बजाई। आपकी शरारत है, आपने नहीं बजाई। कौन है ऊपर? ऊपर रब रब तेरे लिए छत पे बैठा है। सीटी किसने बजाई पहले ये बता। तुमने नहीं बजाई? पकड़
मना किया था। ये क्या? बांसुरी है, सीधी अच्छी। आपको शर्म नहीं आती? मास्टर के पीछे सीटी लगाते हो? हाँ? और किसे बजाइए? अच्छा, ये लो। मेरे मरने में फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो गया? हाँ, कुछ नहीं होता। ये थी हंसने हंसाने की दुनिया। खेल अच्छा लगा हो तो कम से कम जोरदार तालियों की आवाज होनी चाहिए। चलिए, आप लोगों को इस हंसने हंसाने दुनिया से दूर लेके चलते हैं उसी ही जादुई दुनिया में। नेक्स्ट टाइम फिर से लेके आ रहे हैं द ग्रेट मैजिशियन सम्राट त्रिकल। आजकल देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल चुकी है, और वो क्या है? जिस किसी को भी देख लो अपने आप में घमंड सा हो गया है। जैसे कि धरती है हम सबका बोझ उठाती है, इसको भी अपने आप में घमंड हो चुका है। अगर धरती कहीं मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पे क्यों खड़ी? और शेषनाग कहीं मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों बड़ा? और शंकर कहीं मैं बड़ा तो वो कैलाश पे जाके क्यों बड़ा? और कैलाश कहीं मैं बड़ा तो रावण के कब्जे में क्यों बड़ा? रावण कहीं मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा? और बाली कहीं मैं बड़ा तो राम के तीर से क्यों मरा? और राम कहीं मैं बड़ा तो इंसान के जिगर में क्यों बसा? और इंसान कहीं मैं बड़ा तो वो औरतों के पीछे क्यों पड़ा? और वैसे दोस्तों, पिछले सीजन हमारा शो चल रहा था। एक दिन हमारा दोपहर का शो एंड हुआ तो बाहर दो छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या कहता है? जादूगर सम्राट का काम क्या जादू है? इनसे बड़े जादूगर तो मेरे पापा हैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि भैया वो कैसे? तो पहले बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा ना, मेरे पापा रात को तो मेरे साथ मेरी कमरे में सोते हैं और सुबह ना सुबह मेरी मम्मी के कमरे में से निकलते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा फिर तो भैया तेरे पापा से बड़े जादूगर मेरे पापा हैं। तो पहले बच्चे ने पूछा कि भैया वो कैसे? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा है ना, मेरे पापा सोते तो तुम्हारी तरह मेरी और मेरी मम्मी के पास हमारे कमरे में, लेकिन सुबह ना सुबह पड़ोस वाली आंटी के घर से निकलते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कोई भी आइटम पसंद है तो आप जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिएगा। आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ले चलते हैं आपको फिर से उसी ही जादुई दुनिया में। आपके सामने फिर से आ रहे हैं द ग्रेट मैजिशियन त्रिकल। देखा है दुनिया का सबसे खतरनाक आइटम मैजिशियन कटिंग, यानी कि एक जादूगर का कटना 2 पार्ट। आपके शहर में पहली बार हम करने जा रहे हैं, और इस प्रयोग को करने में कई जादूगर मौत के शिकार हो गए, कई अपंग और अपाहिज हो गए। आज मैं पहली बार अपनी जिंदगी में यूं मान लो आप लोगों के सामने एक करिश्मा करने जा रहा हूं। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मेरे साथ रहा तो मैं जरूर इस प्रयोग में कामयाब हो जाऊंगा और आपका आशीर्वाद पुण्य प्राप्त करूंगा। तो देखिए द मैजिशियन कटिंग। ब्रह्मांड का एक अंश है ये संसार, ये धरती, ये धरा, ये पृथ्वी। इसमें जीवन दाता
एंड जेंटलमैन, आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं पूरे 50 किलो वजन का लोहे का आरा और ये एक मौत का शिकंजा, जिसके ऊपर जादूगर साहब को 2 मजबूत लोहे की बेल्टों से बांधा जा रहा है। इनको बेल्टों से बांधकर इनका खून बंद किया जाएगा, क्योंकि स्टेज पे खून दिखाने की सरकार की तरफ से मनाही रहती है। अब हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं मैजिशियन कटिंग, जिसमें हम जादूगर साहब के खुद के 2 अलग अलग टुकड़े करके आप लोगों को दिखलाएंगे। केवल 10 सेकंड में जादूगर साहब का क्या बनता है आपके सामने शुरू हो रहा है। मौत का खेल, मौत का शिकंजा। इसमें जीवन दाता, पालन करता और संहार करता भगवान, ईश्वर, परमात्मा या विश्वात्मा कहते हैं। पर हमारी ये कहानी उस ईश्वर या भगवान की अभी आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते ये जो लोहे का कटर है पूरे 3000 आरपीएम की स्पीड से चलेगा और चलते ही चलते जब ये लकड़ी को कुछ नहीं समझता तो भला एक इंसान की इसके सामने क्या औकात। आपके सामने मैजिशियन शेल कटिंग। और उस तक नहीं पहुंच पाता, वो साधारण इंसान बनकर रह जाता है। लेकिन जिस इंसान को अपने लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है और उसे पाने के लिए वो जीवन और मृत्यु को कोई महत्व नहीं देता, वो आत्मा एक साधारण मनुष्य से ऊंचा उठकर बन जाती है विश्वात्मा, विश्वात्मा, विश्वात्मा। आप लोगों को देखते ही देखते जादूगर साहब के जिस्म के 2 टुकड़े हुए। जादूगर साहब ने आपकी खुशी के लिए, आपकी हंसी के लिए अपने ही जिस्म के 2 टुकड़े कर डाले। अब आप लोगों को दिखाएंगे मौत का एक खौफनाक खेल। इससे पहले आप सबकी जोरदार तालियों की आवाज। थैंक यू। नाउ मैजिशियन कटिंग और ये आप लोगों के सामने जादूगर साहब के जिस्म के दोनों टुकड़े अलग अलग दोनों टेबलों पे 5-5 फीट की दूरी में। मगर जादूगर साहब, आप में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है कि आप 2 भागों में कट जाने के बावजूद भी जीवित हैं? तो क्या आप हॉल में बैठे हुए इन तमाम भगवान स्वरूप दर्शकों के दर्शन नहीं करेंगे? तो उठाइएगा अपना एक बार ये सिर और कीजिएगा भगवान स्वरूप दर्शकों के ये दर्शन। जादूगर साहब, और ये बात तो हमारी स्टेज की जान होती है। नाचते कूदते ही अच्छे लगते हैं, फिर इतने खामोश क्यों? एक बार अपने जादुई हाथों का इशारा करके अपने इस पांव को भी हिला के दिखाइएगा। नाउ जॉइन ऑफ मैजिशियन।